हेलो बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एटॉमिक साइज? इज इट पॉसिबल टू नो एब्सोल्यूट रेडियस ऑफ एन एटम? जस्टिफाई। अब इस क्वेश्चन में हमारा जो की कंसेप्ट है दैट इज रिलेटिव एटॉमिक रेडियस, और वी कैन सिंपली से इट टू बी एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले तो हमें इस टर्म को डिफाइन करना है कि एक्चुअली एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस होता क्या है। एटॉमिक साइज को ही हम लोग एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। तो व्हाट इज इट? एटॉमिक रेडियस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं as the shortest distance between the atom's nuclei and the outermost shell of an atom। इसका मतलब अगर हम लोग ये न्यूक्लियाई कंसिडर करें और ये इसके आसपास के शेल्स, तो इस न्यूक्लियाई के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक की ये जो डिस्टेंस होने वाली है यही हमारी रेडियस होती है। ठीक है, दैट दिस इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज नोन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the nuclei of atom and outermost shell of that particular atom। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का हमसे पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू नो द एब्सोल्यूट रेडियस ऑफ एन एटम? तो इसके लिए हम बोलेंगे कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर, रेडियस जो होता है हमारा इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -10 मीटर्स, एंगस्ट्रॉम्स में होता है। तो ये बहुत छोटी डिस्टेंस हो गई जिसको मेजर करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अनदर पॉइंट इज कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो बहुत फिक्स शेप का नहीं होता, दैट इज इनडेफिनेट इन शेप। तो इसको हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड forming the shell of atom does not have a fixed shape। इसमें फिक्स्ड शेप नहीं होता है, दिस इज नॉट प्रेजेंट। तो ये जो चीजें होती हैं इसका फिक्स शेप नहीं होता है और इसका ऑर्डर बहुत छोटा होता है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो फिक्स शेप नहीं होने की वजह से भी हम इसका रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हियर वी कैन से दैट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। ये जो हमारे दोनों रीजंस हो गए इनकी वजह से इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।